चैप्टर नंबर कौन सा है? चलिए, तो चैप्टर 13, ठीक है, क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, ये आपका चैप्टर नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें हमको सरफेस एरिया सबसे पहले अलग अलग सबका पढ़ना है और फिर उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? वॉल्यूम पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम क्या देखेंगे? सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन ये है कि सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। जब वॉल्यूम डील करेंगे इंडिविजुअल तो वॉल्यूम समझेंगे, पहले हम एक चीज को समझते हैं, वो है आपका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया क्या होता है कि किसी भी चीज को अगर आप कहीं पे रख रहे हैं, किसी भी चीज को आप कहीं पे रखते हैं और वो जितना स्पेस घेर रही है, यानी जितना स्पेस कवर कर रही है वो कोई भी ऑब्जेक्ट, वो उसका एरिया कहलाता है, ठीक है। वो उसका क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। और जो सरफेस घेर रही है, यानी जो उसकी सरफेस होगी जो घेर रही है, वो उसका क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, ठीक है, मैंने पेन को यहाँ बोर्ड पे रखा। अब मैंने इसको जहां रखा है तो इसने जितना स्पेस कवर कर लिया बोर्ड पे, है ना। अब उस पे आप कुछ नहीं रख सकते। जिस जगह पे मैंने इसको रख दिया है वहां पे आप कुछ नहीं रख सकते। इसके ऊपर जरूर रख सकते हैं, इसके ऊपर आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उसी पर्टिकुलर जगह पे आप कुछ भी नहीं रख सकते। तो इसने क्या किया कि उतना स्पेस कवर कर लिया। अब उसने उतना स्पेस कवर कर लिया तो ये वो उसका क्या हो जाएगा? उतना एरिया हो जाएगा। और जो सरफेस उस एरिया को कवर करेगी वो उसका सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया समझ में आया क्या होता है? तो सबसे पहला जो है सरफेस एरिया में क्या है? क्यूबॉइड है, क्या है दिखाओ बुक। सबसे पहले जो है आपका क्या है? क्यूबॉइड एंड क्यूब है, ठीक है। आपका क्यूबॉइड एंड क्यूब है, ठीक। तो एक एक करके समझते हैं कि क्यूबॉइड क्या होता है और आपका क्यूब क्या होता है। मान लीजिए कि मैंने एक प्लेन पेपर लिया, ठीक है। सपोज दैट ये आपका एक प्लेन पेपर है, ठीक है। अब इस पेपर को मैं क्या करूं कि ऐसा है, ये इतना दिख रहा है आपको, एक पेपर सिंपल है, ठीक है। तो अभी ये इसका कुछ एरिया है, जितना भी एरिया ये कवर करे। अब मैं इस ऐसे ही बहुत सारे अगर पेपर ले लूं, मान लीजिए कि इस तरह से इसके बहुत सारे पेपर ले लूं। तो अब मैंने अगर इसके बहुत सारे पेपर ले लिए तो देखिए क्या हुआ, इसकी थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ गई, ये इसकी लंबाई हो गई और इधर जो है इसकी क्या है? चौड़ाई है। तो इसमें तीन चीजें आ गई नई। एक पेपर था अगर तो उसकी ना तो ऊंचाई नहीं थी, लेकिन उसकी लंबाई और चौड़ाई थी, ठीक है। जब मैंने इस पे बहुत सारे पेपर्स आपस में रख दिए एक साथ पतले पतले, तो इसकी ऊंचाई बढ़ती गई और ऊंचाई बढ़ती गई तो इसमें क्या क्या बन गया? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो इसी को जो है जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब एक डब्बा मान लीजिए, ठीक है, चौकोर डब्बा। तो सपोज दैट ये आपका एक प्लेन पेपर था जो मैंने लिया था, ठीक है। और इस प्लेन पेपर के ऊपर मैंने जब बहुत सारे पेपर रख दिए तो इसकी ऊंचाई जो है क्या होती गई? बढ़ती गई, है ना। ऊंचाई इसकी क्या होती गई? बढ़ती गई, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो जब ये सिंपल एक पेपर था तो इसकी केवल क्या थी? एक लंबाई थी और एक चौड़ाई थी, ठीक है, यानी ब्रेथ। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई केवल दो चीजें थी। तो जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो तो उसको हम लोग बोलते हैं 2D फिगर। क्या बोलते हैं? 2D फिगर, यानी 2 डायमेंशनल, जिसमें 2 डायमेंशन है ना, एक लंबाई एक चौड़ाई। कुछ भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि केवल लंबाई चौड़ाई होगी, लंबाई ऊंचाई भी हो सकती है, ठीक है। और
ऊंचा, लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई ऊंचाई भी हो सकती है, यानी ब्रेथ और हाइट भी हो सकती है। तो जिसमें दो क्वांटिटी होंगी थी। जब मैंने बहुत सारे पेपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख दिए, तब क्या बन गया, एक और इसका ऊपर का क्वांटिटी बन गई, ठीक है, ये वाली, है ना। तो ये इसमें एक नई चीज डेवलप हो गई ना, बहुत सारे पेपर रख दिए तो हाइट। तो इसमें क्या क्या आ गया, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीन चीजें आ गई। तो इसको हम बोलते हैं 3D फिगर। क्या बोलते हैं, 3D फिगर, यानी जिसमें तीन डायमेंशन हो, लंबाई भी हो, ऊंचाई भी हो और चौड़ाई भी हो, यानी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीनों चीजें जिसमें होंगी उसको हम लोग बोलेंगे 2D फिगर। अब देखिए यहां पे मैं बात कर रहा हूं सरफेस एरिया की, ठीक है, सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये आपकी एक किताब है, ठीक है, ये एक आपकी बुक है ना। इस बुक में जो है क्या क्या है ये देखते हैं। ये इसका लंबाई है, ये लंबाई हो गई, ठीक है। ये जो बी है वो ये वाला पोर्शन है, ये बी ये है, ठीक है, और हाइट यानी एच ये है। तो मैं कहता हूं कि सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया क्या होता है, मैं जिस चीज को टच कर पाऊं इस फिगर में, ठीक है, मैं जिस चीज को टच कर पा रहा हूं वो इसका सरफेस एरिया होता है। जिस चीज को भी मैं छू पा रहा हूं, तो मैं कौन कौन से सरफेस को छू पा रहा हूं, एक, पहला, 2, 3, फिर ये वाला 4, ठीक है, ये वाला 5 और ये वाला 6, यानी मैं कितने टोटल सरफेस को छू पा रहा हूं, 6 सरफेस को मैं टच कर पा रहा हूं। तो सरफेस एरिया जब भी आप किसी चीज का निकालेंगे तो दिमाग में एक पिक्चर बनेगी कि मैं इस फिगर में किस किस सरफेस को टच कर सकता हूं। जहां जहां आप टच कर पाएंगे वो सरफेस जो है आपका एरिया के अंडर में आ जाएगा, यानी उसका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सपोज दैट ये कैसा फिगर है आपका, क्यूबॉइडल, ये एक क्यूबॉइड है। अब सवाल ये उठता है कि क्यूबॉइड और क्यूब में अंतर क्या होता है, तो उसको हम अभी डील करेंगे। तो मैंने कहा कि जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। अब क्यूबॉइड है तो उसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। सवाल उठता है यहां पे सरफेस एरिया का, किसका, सरफेस एरिया का, कि सरफेस एरिया क्या होता है। तो मैंने क्या कहा, जिन जिन सरफेस को मैं टच कर सकता हूं उसको जो है हम क्या कहते हैं, सरफेस एरिया कहते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपका पीछे वाली सरफेस को 1 नंबर देता हूं, ठीक है, पीछे वाली सरफेस को क्या देते हैं, 1 नंबर, ठीक है। तो ये पीछे वाली सरफेस हो गई 1 नंबर। तो उसमें क्या क्या था, ये लेंथ थी और ये हाइट थी। तो ये लेंथ थी और ये आपकी हाइट थी, ठीक है। इसको ऊपर बनाते हैं, इसको मिटा दें। ये आपका लेंथ है, ठीक है, और ये आपका हाइट है। ये पीछे वाली सरफेस है ना, ये। फिर उसके बाद आपका इस डिब्बे को कैंची से यहां से काट दीजिए, इसको यहां से काट दीजिए, इसको यहां से काट दीजिए। मान लीजिए कि ये 2 हो गया और इधर वाला 3 हो गया, सबको कैंची से काट दिया मैंने। तो कैंची से काट दिया तो ये खुल के इधर हो जाएगा, ये खुल गया, ठीक है। तो जब ये खुलेगा तो ये वाली चीज और ये वाली चीज रहेगी, तो ये रहेगा आपका क्या, B, और ये रहेगा आपका H। ऐसे ही इधर भी खुलेगा, इस तरफ ये खुल गया, ठीक है। तो जब ये खुलेगा तो ये रहेगा आपका, ये तो H है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर वाली सरफेस, ये वाली जो है ऊपर वाली, इसको भी खोल के ऊपर रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से और ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गई, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर वाला सरफेस ऊपर। तो इसमें क्या क्या है, ये आपका लेंथ है और ब्रेथ है, ये L है और ये आपका B है, ठीक है। और इसको जो है इसको खोल दिए ऊपर, और वैसे ही जो है नीचे वाली सरफेस तो भी आपकी खुलेगी, नीचे वाली को भी खोल देंगे तो ये हो गई। तो नीचे वाली में ये हो गया आपका L, तो L है ही, और खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा, B हो जाएगा। अब देखिए 5 सरफेस तो आपने ओपन कर दी, लेकिन अभी एक सरफेस बची हुई है, ठीक है। वो सरफेस कौन सी बची हुई है, ये सामने वाली,
इसको कैसे खोलेंगे भाई? ये तो कट, जब सब काट देंगे आप तो ये तो आपका बाहर आ जाएगा ना, ठीक है। तो एक सरफेस और एक्स्ट्रा बची, ठीक है। तो उस एक्स्ट्रा सरफेस को मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो ये आपका क्या है, लेंथ है, और ये आपका हाइट है। तो अगर मैं टोटल यहाँ पे गिनूं कि कितनी सरफेस हो रही हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितनी सरफेस हो गई? 6। तो इस क्यूबॉइड में, ठीक है, इस क्यूबॉइड में कितनी सरफेस हो गई? 6 हो गई। अब 6 सरफेस को मैं टच कर सकता हूं, तो 6 सरफेस का एरिया होगा, ठीक है। अब एक सरफेस को जरा देखिए आप कि ये एक सरफेस जो है एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव कर रहा है। रेक्टेंगल होता है ना जिसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होती है भाई, इस एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। तो अगर मैं बोलूं कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल एरिया वो कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। एक रेक्टेंगल का एरिया जो है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ऐसे ही 6 सरफेस हैं, तो 6 सरफेस का हमको एरिया निकालना है और उनको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो वो कहलाता है आपका सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर क्यूबॉइड। चलिए देखते हैं। 6 सरफेस है तो आपका क्या क्या हो जाएगा भाई? ये लेंथ है और ये हाइट है, और ये लेंथ है और ये हाइट है। तो लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, 2 लेंथ इंटू हाइट आएंगे भाई, एक पीछे वाली सरफेस और एक आगे वाली सरफेस। b इंटू एच, बी इंटू एच, 2 b इंटू एच आएंगे, बी एच प्लस बी एच, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? एल बी और एल बी, तो एल बी इस एरिया है एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी, ठीक है। अब हर चीज 2-2 बार है ना, तो हम क्या रखेंगे? 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो LH प्लस BH प्लस LB। थोड़ा सा इसको अगर मैं मैनेज करूं तो ये क्या होता है? LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। ये क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया, और ये टोटल सरफेस एरिया होगा, यानी 6 सरफेस का मिला के ये आपका क्या हो जाएगा? इसका सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। समझ में आए? अब याद कैसे करेंगे इसको? याद ऐसे करेंगे कि सपोज दैट आपका L होता है, B होता है और H होता है क्यूबॉइड में। क्या क्या होता है? L होता है, B होता है और H होता है। तो आप क्या क्या करिए? 2-2 को कंबाइन करते जाइए, ठीक है। LB लिखिए, फिर उसके बाद BH लिखिए, और फिर उसके बाद HL लिखिए या LH लिख लीजिए, जो भी है। ब्रैकेट लगाइए, यहां पे 2 लिख दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। क्या हुआ? चलिए, तो यहां पे जो है हमने क्या देखा? सरफेस एरिया देखा। 6 सरफेस का एडिशन करके इसका सरफेस एरिया निकलता है। एक टॉपिक इसमें और है, वो है आपका लैटरल सरफेस एरिया। क्या है? ठीक है, तो इसको इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो अगला है आपका लैटरल सरफेस एरिया। और सवाल ये उठता है कि लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है ना? तो लैटरल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि जो ऊपर वाला सरफेस है और जो नीचे वाला सरफेस है, इसका एरिया हम लोग नहीं लेते हैं। यानी किसका एरिया नहीं लेंगे? एक तो ऊपर और नीचे वाला,
तो ऊपर वाला, नीचे वाला ये वाला था और ऊपर वाला ये वाला था भाई, ऐसे ही खोले थे ना भाई, इसको ऐसे खोल दिए थे, ठीक है, और नीचे वाली सरफेस को ऐसे खोल दिए थे। तो एक ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस, यानी L इंटू बी, और यानी L इंटू बी और L इंटू बी, ये जो था ना ये B है और ये इसका L है। तो ये जो दो सरफेस हैं इनका सरफेस एरिया नहीं लेते हैं, हटा देते हैं। तो मैंने कहा कि टोटल सरफेस एरिया जो है, टोटल सरफेस एरिया जो था वो 6 का था, लेटरल सरफेस एरिया केवल 4 का होगा ना। किसका किसका? 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है। तो क्या क्या लिखेंगे? 2 2, ठीक है, BH भाई, BH 2 बार था, ठीक है, और फिर प्लस 2 LH भाई, 2 BH और 2 LH। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया। अगर मैं कहूं कि लेटरल सरफेस एरिया क्या करिए, टोटल सरफेस एरिया में से माइनस करना है। क्या माइनस करना है? क्या माइनस करना है? ये L और B, तो 2LB इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस LH माइनस 2LB, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH माइनस 2LB, इससे ये कट जाएगा तो 2BH प्लस 2LH बचेगा, ठीक है, और 2 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2BH प्लस LB, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक, नोट डाउन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? क्यूबॉइड हो गया, जिसमें हमने दो चीजें देखी, एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और एक लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। नाउ अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है आपका क्यूब, ठीक है। क्यूब। अब सवाल यह है कि क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो क्यूबॉइड का एक स्पेशल केस होता है क्यूब। क्या होता है? क्यूबॉइड का एक स्पेशल केस होता है क्यूब, ठीक। अब क्या स्पेशल केस होता है ये देखना है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट जिसमें तीनों बराबर हो जाएं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट जिसमें तीनों बराबर हो जाएं, जब ऐसा केस होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्यूब कहेंगे। क्या कहेंगे? क्यूब कहेंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होगा आपका, मान लीजिए कि ये L है, ठीक है, ये B है और ये H है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि L, B, H तीनों बराबर होने चाहिए, यानी अगर इसकी लेंथ A सेंटीमीटर है तो ये भी A होगा और ये भी A होगा, यानी तीनों चीजें जो हैं क्या होंगी? A ही हो। जैसे 2 सेंटीमीटर है अगर एक की लंबाई, तो लेंथ भी 2 सेंटीमीटर होगा, ब्रेथ भी 2 सेंटीमीटर होगा, हाइट भी 2 सेंटीमीटर होगा, यानी तीनों चीजें जो हैं 2-2 सेंटीमीटर की होंगी, ठीक। तो अगर क्यूब क्या होता है? क्यूब एक स्पेशल केस होता है क्यूबॉइड का, तो वो जो है जिसमें आपकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों जो है बराबर होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी क्यूबॉइड होते हैं क्या वो क्यूब हैं सभी? नहीं, ठीक है। उसमें से एक क्यूबॉइड जो है वो क्यूब होता है। वो कौन सा? जब ऐसा क्यूबॉइड जिसकी तीनों लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल हो तो वो क्यूब कहलाएगा। जितने भी क्यूब होते हैं क्या वो सभी क्यूबॉइड होते हैं? यस, ठीक है। जितने भी क्यूब होंगे वो सभी क्यूबॉइड होंगे, है ना। तो ये सत्य है, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ, हाइट कितना भी हो उस क्यूबॉइड है, वो तो है ही, लेकिन क्यूबॉइड का एक स्पेशल केस क्यूब है। नाउ हमने क्या कहा था कि इसमें टोटल सरफेस कितने थे? 6। भाई क्यूबॉइड में 6 होते हैं तो क्यूब में ही 6 होंगे। क्यों? क्योंकि हमने केवल लेंथ, ब्रेथ, हाइट की जो इक्वलिटी है उसको बदला है, तीनों चीजें बराबर हैं बस, और कुछ तो नहीं बदला है ना। जितने सरफेस हैं उतने ही सरफेस हैं। तो कितने टोटल सरफेस एरिया की बात करें हम, ठीक है, तो एक से समझाते हैं और बाकी देखिएगा। मान लीजिए कि A सेंटीमीटर है इसकी ये लेंथ और ये हाइट कितनी थी इसकी? A सेंटीमीटर,
ठीक है। तो इसका अगर मैं एरिया की बात करूं कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो a इंटू ए यानी ए स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे कितने सरफेस होंगे इस क्यूब में? 6। इस तरह के 6 सरफेस होंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। नाउ कम टू द लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, अब लेटरल सरफेस एरिया में ये ऊपर वाला जो है इसको और ये जो नीचे वाला है इसको, इन दोनों को हटाना है। तो भाई इसका और इसका, तो इसका भी अगर हम देखें कि अगर ये a है और ये b है, ठीक है, लेकिन इसकी भी तो लेंथ a ही सेंटीमीटर है, तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा? a स्क्वायर भी होगा और इसका एरिया कितना होगा? a स्क्वायर। तो इन दो a स्क्वायर को क्या करना है? हटाना है। तो किस में से हटाना है? टोटल सरफेस एरिया में से, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में से, टोटल सरफेस एरिया में से क्या घटाना है? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? क्यूब हो गया आपका, जिसमें टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया है, ठीक है। तो ये इससे जो है आपका एक्सरसाइज 13.1 के सवाल आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। इन दो फॉर्मूले, मतलब 4 फॉर्मूले, 2 क्यूबॉइड के और 2 क्यूब के, इन 4 फॉर्मूले पे आपका एक्सरसाइज 13.1 है, तो उसको जो है सॉल्व करिए, ठीक है।